दोस्तों, आज की ये कहानी एक दोस्ती के ऊपर है। दो परिवारों की दोस्ती जो इतनी गहरी होती है कि सारे त्योहार, हर खुशी, हर दुख सुख साथ में मनाते हैं। लेकिन उन परिवारों के जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उन दोनों से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण दोनों परिवारों को अलग होना पड़ता है। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। जय माता दी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दो परिवारों की है। दो परिवार में एक माँ बाप और एक बेटी होती है और दूसरे ही परिवार में एक माँ बाप और एक बेटा होता है। वो दोनों बच्चे साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में ही बड़े होते हैं, एक ही स्कूल में होते हैं। लड़की का नाम होता है संध्या और लड़की का नाम होता है राजेश। जिसमें संध्या बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। वो कभी भी फेल नहीं होती, पूरे स्कूल में टॉप करती है। उसी के अकॉर्डिंग लड़का राजेश उतना ही बेकार होता है पढ़ने लिखने में। उसके ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आते, हाँ पास हो जाता है लेकिन नंबर कभी भी अच्छे नहीं आते। फिर भी दोनों साथ रहते हैं। ऐसे ही करते करते बड़े होते हैं थोड़े। टेंथ में आते हैं। टेंथ में आने के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो जो लड़की के पिता होते हैं वो एक बार अपने दोस्त से कहते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं, तो लड़की के पिता एक बार अपने दोस्त से कहते हैं कि संध्या पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी है और राजेश पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग स्कूल में डाल देना चाहिए, जिससे कि उसका असर उस पर ना आए, कहीं उसकी पढ़ाई पे भी असर पड़े। तो उसका दोस्त कहता है कि कह तो तुम सही रहे हो, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इन्हें अलग अलग स्कूल में डाल देते हैं। तो अलग अलग स्कूल में डाल देते हैं दोनों को, लेकिन फिर भी वो दोनों बातचीत करना तो बंद नहीं होता, क्योंकि बचपन से साथ में रहे थे, साथ में पढ़े थे। वो फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अच्छी आती है, पहले से और भी अच्छे नंबर आते हैं उसके। टेंथ में भी टॉप करती है पूरे स्कूल में। राजेश पास हो जाता है लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आते। वो हमेशा कभी पिक्चर देखना, कभी घूमना, कभी फिरना, यही लगा रहता है उसका। एक महीने में एक बार संध्या उससे मिलती है। वो उससे कहता है, क्या तू पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में ही पड़ी रहती है, देख बाहर की दुनिया देख, मूवी देख, कितना अच्छा लगता है। तो वो कहती है, मन तो मेरा भी करता है मूवी देखने को, लेकिन कैसे देखूं, पढ़ाई मेरी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो वो कहता है कि एक दिन निकाल छुट्टी। वो कहती है, मैं कैसे देखूं, मेरे को पापा चिल्लाएंगे। तो वो कहता है कि एक दिन बंक मार स्कूल से और मेरे साथ चल मूवी देख। तो वो कहती है, नहीं मैं छुट्टी नहीं करना चाहती, तू एक काम कर, कल मेरा टेस्ट है, तो टेस्ट मेरा जल्दी ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं लगाती, मेरे पूरे के पूरे मार्क आते हैं और मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, तू कल चलियो, हम मूवी देख के आएंगे। वो कहता है ठीक है। तो उस दिन उसका टेस्ट होता है। टेस्ट पूरा होने के बाद में वो जाते हैं मूवी देखने। मूवी देखते हैं साथ में, अच्छा लगता है, क्योंकि मूवी देखना किसे पसंद नहीं होता, मूवी देखना तो सभी को अच्छा लगता है। तो वो मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद में बाहर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो वो दोनों खाना खा रहे होते हैं, दोनों बैठ के खाना खाते खाते राजेश को अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो उससे कहता है कि संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो हंसने लगती है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, शक्ल देखी है अपनी, वो उसको ऐसे बोलती है। तो वो कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो कहती है, तो मैं भी सीरियस ही बोल रही हूँ, शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में। वो कहता है, हाँ हाँ देखी तो है, अच्छा खासा तो हूँ, क्या बुराई है मुझ में बताओ, देखने में भी अच्छा हूँ, माना तुम बहुत खूबसूरत हो, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हो, तो खूबसूरत तो मैं भी हूँ, बस हाँ पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे हूँ, बाकी दिमाग तो तुमसे तेज ही है मेरा। ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही इनमें हंसी मजाक में भी लड़ाइयाँ हो जाती है। तो वो कहती है, ये फालतू बातें छोड़ो और घर चलो, हम लेट हो रहे हैं। तो वो घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही फिर उससे हर महीने संध्या एक दिन उसके संग जरूर जाती है। महीने में एक दिन उसके साथ मूवी वगैरह देखती है, घूमती फिरती है। महीने में वो एक दिन ऐसा निकालती है। ऐसे ही करते करते ट्वेल्थ के एग्ज़ाम आते हैं। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में पूरे स्कूल में टॉप करती है संध्या, और वहीं राजेश फेल हो जाता है। वो फेल हो जाता है।
वहीं राजेश का बाप वो फेल हो जाता है, घर पे बैठा होता है, उसके पापा उसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि तूने मेरी नाक कटवा दी, ये है वो है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता, घूमने फिरने में ध्यान लगाता है, यही सब बोलते हैं उसको। और वो नीचे मुंह दिखाए क्योंकि उसे खुद शर्म आ रही होती है कि मैं फेल हो चुका हूँ। वो नीचे बैठा होता है और उधर ही संध्या टॉप करती है, तो उसको लोग बधाइयाँ देने उसके घर आते हैं। बधाइयाँ देने घर आते हैं, इधर राजेश के माँ बाप भी जाते हैं मिठाई लेकर कि चलो, उसे एक उम्मीद रहती है कि चलो मेरा बेटा फेल हो गया, मेरे दोस्त की बेटी तो टॉप करा है उसने, वो तो कम से कम पूरे स्कूल में टॉप है ही है, तो हम दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, उसके माँ बाप दोनों जाते हैं उसे बधाई देने के लिए। वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर संध्या पूछती है कि उसके कितने नंबर आए हैं, वो तब उसे पता चलता है कि राजेश फेल हो गया। तो उसे भी थोड़ा बुरा लगता है कि राजेश फेल हो गया। बचपन से हम लोग साथ में एक ही क्लास में पढ़ते आए थे, एक साथ बड़े हुए हैं, एक ही क्लास में आते आए थे, 12th में आकर वो फेल हो गया, उसे भी अच्छा नहीं लगा। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं राजेश से मिलकर आती हूँ उसके घर। वो उसके घर आती है, राजेश उसे देखता है, उसे देखकर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो कहती है थैंक यू। उसके बाद वो अपना मुंह नीचे कर लेता है और उससे कोई बात नहीं करता। वो बोलती है, उससे आगे भी बात करती है, लेकिन राजेश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस मुंह नीचे करके बैठा रहता है। वो उससे कहती है देखो, मुझसे बात करो। अच्छा, तुम मुझसे कह रहे थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, देखो आज मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे बात करो। वो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। वो बहुत उससे बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात नहीं करता। वो कहती है देखो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अगर अब बात कर रहे हो तो कर लो मुझसे, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। इतना कहने के बाद वो अपना मुंह ऊपर करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तो वहाँ से संध्या के पिताजी आ जाते हैं संध्या को लेने के लिए घर से, क्योंकि संध्या के घर पे उसे बहुत से लोग आ रहे थे बधाई देने के लिए कि वो टॉप करा था उसने 12th में, तो इसीलिए तो संध्या के पिताजी उसे बुलाने आ गए थे वहाँ पे। उन्होंने वो देखते हैं कि राजेश उसके संग हंस रहा है, बात कर रहा है, तो वो कहते हैं खुद तो नालायक है ही तू, उसको और साथ में अपने जैसा बना रहा है, उससे दूर रहा कर। वो उसको ऐसा बोलकर संध्या को अपने साथ ले जाते हैं। संध्या को अपने साथ ले जाते हैं। संध्या वहाँ जाती है तो राजेश के पिताजी भी वहाँ से आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद वो राजेश को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी तेरा ध्यान नहीं है, तू फेल हो गया, मेरा नाम बदनाम करवा दिया। उस संध्या को देख, कितना अच्छा उसने टॉप किया है, खूब सुनाता है, तेरी ज़रूरत नहीं है हमें, तू चला जाए यहाँ से। उसको ऐसा बोलते हैं। वो वहाँ से उठ जाता है, अपने कपड़े बैग में पैक करके चुपचाप घर से निकल जाता है। निकलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है बहुत दूर। घर में सबको पता चलता है कि वो चला गया है। सब दुखी होते हैं, लेकिन जब उसके पिताजी खुद ही उसे बोलते हैं जाने के लिए, तो इसलिए उसे कोई ढूंढता नहीं है, वो चला जाता है। जाने के बाद वो एक गांव में जाता है, वहाँ कोई काम वगैरह ढूंढता है, एक कमरा देखता है, कमरा किराए पर लेता है, वहाँ रहने लगता है। और वहाँ वो कभी कभी मजदूरी करता है, कभी कोई काम धंधा ढूंढने से छोटा मोटा काम कोई करता रहता है। ये दोस्तों लॉकडाउन से पहले की बात है। अब वो रह रहा होता है इधर, संध्या अपनी पढ़ाई जारी रखती है, वो टॉप पे टॉप करती रहती है, और वो वहाँ एक छोटे से गांव में कभी मजदूरी करता है, कभी कुछ करता है। उसके पास खाने को भी नहीं होता, एक छोटे से कमरे में उसके पास कोई सामान नहीं होता, वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने अपनों को बहुत दुख दिया है और मेरा कोई नहीं है, वो यही कह सोच सोच के पागल सा हुआ रहता है, काम वगैरह करता रहता है अपना छोटा मोटा। और संध्या एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है, टॉप करती है और एक जानी मानी डॉक्टर बन जाती है वो। तो वो अपना हॉस्पिटल बनवा रही होती है, संध्या उसी गांव में अपना हॉस्पिटल बनवा रही होती है जहां वो जाता है, संध्या को नहीं मालूम होती। कहते हैं ना, जिसको मिलाना होता है भगवान मिला ही देता है। तो जहाँ वो रह रहा होता है राजेश, जहाँ नौकरी कर रहा होता है, वहीं उसका हॉस्पिटल बन रहा होता है। और उसी हॉस्पिटल में जो बेलदारी कर रहे होते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, उन्हीं में से एक होता है राजेश। वो भी वहाँ मजदूरी कर रहा होता है।
तो संध्या एक दिन आती है अपने हॉस्पिटल का काम देखने के लिए। तो ठेकेदार आता है, संध्या से बात करता है। बात करने के बाद में संध्या आती है। सारे मजदूर खुश हो जाते हैं संध्या को देख के। उसे पता है, सबको पता होता है कि अब मैडम आई हैं तो हम सबको पैसे देंगी, इसलिए खुश हो जाते हैं। एक एक करके संध्या सबको पैसे देती है। राजेश जो मजदूर होते हैं उनके सीमेंट वगैरह के, मिट्टी विट्टी के बर्तन धो रहा होता है दूर बैठ के। तो संध्या उसे भी देखती है। संध्या को नज़र नहीं आता कि ये राजेश है। वो कहती है सब आ गए पैसे लेने के लिए, वो क्यों नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं उसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती है। तो वो कहती है जाओ उसे जाकर बुला कर लाओ, वो भी अपने पैसे ले ले। तो उनमें से एक मजदूर जाता है उसे बुलाने के लिए। वो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, तू ले ले। वो आता है, वो मना कर देता है कि मैडम उसने तो मना कर दिया है आने के लिए, आप एक काम कीजिए, आप उसके पैसे मुझे ही दे दीजिए, मैं जाकर उसको दे दूँगा। संध्या को सब बहुत ही इज्जत से बात करते हैं। कोई दीदी बोलता है, कोई मैडम बोलता है, कोई बेटा बोलता है। लेकिन राजेश वहाँ आता ही नहीं है। और संध्या को भी नहीं पता होती ये राजेश है, लेकिन राजेश को पता होता है कि ये संध्या है, इसीलिए वो नहीं आता। तो कोई बात नहीं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ से सब मजदूर अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। संध्या भी अपने ठिकाने पर चली जाती है। संध्या भी चली जाती है तो राजेश भी जहाँ उसने कमरा ले रखा होता है वो वहाँ चला जाता है। उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। वो अपने घर जाता है, एक गिलास में पानी लेता है, उसमें आटा डालता है, नमक डालता है, घोल के पी लेता है। वो यही ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। बस शांति से बैठ जाता है चटाई पे और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है। सब याद करने लगता है। वो ऐसे ही बैठा बैठा रो रहा होता है। उसको बुखार भी आ रहा होता है, तबीयत ठीक नहीं होती उसकी। वो ऐसे ही बैठा रहता है। तो देखता है, सपनों में इतना खो जाता है कि दरवाजे की आवाज़ आती है कि कोई दरवाजे पर है। 2 बार उसको सुनाई भी नहीं देता। जब वो तेज आवाज़ आती है ना दरवाजे की, तब जाकर वो दरवाज़ा खोलता है कि कौन है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने संध्या ही होती है, छाता लिए, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही थी। संध्या होती है तो वो उसको देखकर भी अनदेखा कर देता है। वो कहता है कि आप कौन। तो वो कहती है कि पहले मुझे अंदर तो बुलाओ, उसके बाद बताती हूँ मैं कौन। तो वो उसे अंदर बुलाता है, आकर चटाई पे बैठ जाता है। संध्या भी उसके पास आकर बैठ जाती है चटाई पे। और फिर उसके घर में इधर उधर देखती है, सब जगह उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसके घर में एक स्टोव होता है, 2-3 ऐसे ही थैले होते हैं, बस यही सब होता है। एक आध डब्बा वगैरह होता है, ज़्यादा सामान नहीं होता है, बस यही होता है। फिर वो राजेश को देखती है अच्छी तरह। वो फिर उसका हाथ पकड़ती है और उससे बातें करती है कि तुम्हें हमने कितना ढूंढा, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं थी, तुम्हें अपने माँ बाप की परवाह नहीं थी, मेरी परवाह नहीं थी, दुनिया की परवाह नहीं थी। तुमने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तुम सिर्फ वहाँ से चले आए। तुम्हें कितने साल हो गए, 3-4 साल हो गए तुम्हें आए हुए, तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे ही करते करते तो वो पूछती है कि तुम किसी के बारे में नहीं पूछोगे। तो कहती है तुम ये भी नहीं पूछोगे कि, वो कुछ नहीं बोलता, उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। तब वो कहती है कि तुम माँ पापा के बारे में भी नहीं पूछोगे, मम्मी पापा के बारे में भी नहीं पूछोगे। तो फिर वो आंखें उठाकर देखता है उसकी तरफ। वो उसे कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में यही सवाल होता है कि तुम बताओ कि मम्मी पापा कैसे हैं। तो वो कहती है कि मम्मी पापा अब नहीं रहे। यह सुनते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोने लगता है तो संध्या भी रोने लगती है। दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। वहाँ आकर उनमें से एक औरत जो होती है, बुजुर्ग होती है, वो आकर कहती है कि बेटा तू आ गई। बेटा इसके बक्से में तेरी तस्वीर है और ये तुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा हुआ तू आ गई। ये तो हमें कुछ भी नहीं बताता, ये कहाँ से आया है, क्या करता था, इसके घर में कौन कौन है, इसके माँ बाप कहाँ हैं, इसके भाई बहन कहाँ हैं, ये हमें कुछ नहीं बताता। बेटा तू आ गई है, तूने अच्छा किया, तू इसे अपने साथ ले जा और ये तुझसे बहुत प्यार करता है। तो संध्या कहती है क्या यही प्यार करता है सिर्फ, इसने तो किसी की परवाह नहीं की। तो वो कहती है बेटा तू इसे अपने साथ ले जा। तो कहती है मैं कह तो रही हूँ अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ये चल के कहाँ राजी है। तो कहती है, वो कहते हैं कि ये जाएगा कैसे, नहीं चल हम लेके चलते हैं इसे तेरे साथ। तो वो उसे उठाते हैं। संध्या अपनी गाड़ी से आई थी, जहाँ उसकी कमरा लिया था वहाँ उसकी गाड़ी आने लायक नहीं थी, तो इसीलिए गाड़ी उसकी बाहर ही खड़ी थी।
तो पैदल पैदल ले जाके उसे, वो दो औरतें जाती हैं उसके साथ, उसे गाड़ी में बिठाते हैं। संध्या ड्राइव करती है, जाके वो जहाँ संध्या ने फ्लैट लिया होता है वो वहाँ फ्लैट पे पहुँच जाते हैं। फ्लैट पे पहुँचने के बाद में संध्या बेल बजाती है तो एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो संध्या उससे कहती है कि अंकल आंटी कहाँ हैं। तो वो कहती है कि अंकल आंटी तो सो गए, आपका इंतज़ार उन्होंने, वो पूछती है कि उन्होंने खाना खा लिया। तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो आपका ही वेट करते करते सो गए। तो वो कहती है कि अच्छा। जैसे ही संध्या अंदर जाती है तो राजेश भी उसके साथ अंदर जाता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो राजेश, जो अंकल आंटी अंदर सो रहे होते हैं, उनकी वो शक्ल देखता है। वो देखकर एकदम ही चौंक जाता है, क्योंकि जिस अंकल आंटी के बारे में वो पूछ रही थी वो और कोई नहीं, वो राजेश के मम्मी पापा थे। तो राजेश उससे कहता है कि तुम तो कह रही थी कि मम्मी पापा। तो वो कह रही थी कि हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं रहे। कोरोना के टाइम पे वो दोनों ही कोरोना के टाइम पे चले गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। इन्होंने ही मुझे संभाला था, इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा है जब से मेरे मम्मी पापा गए हैं। इतना कहते ही संध्या को गले लगाकर राजेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसके मम्मी पापा भी उठ जाते हैं, मम्मी पापा उठ जाते हैं उसके, तो वो भी अपने बेटे से मिलते हैं, रोते हैं। दोस्तों ये 14 अगस्त की बात होती है, और जब मिलते हैं तो उठ के खाना खाना खाते हैं सारे। वो दोनों जो औरतें साथ में आई होती हैं वो भी वहीं रुक जाती हैं। पूरी रात सब बातें करते हैं, क्योंकि कब के बिछड़े हुए थे, कब मिले थे, पूरी रात सब बातें करते हैं। तो फिर साथ में रहते हैं वो लोग। धीरे धीरे करके राजेश अपनी पढ़ाई लिखाई दोबारा से जारी करता है। फिर दोनों की शादी करवा देते हैं। फिर सब अच्छे से रहने लगते हैं, क्योंकि संध्या के मम्मी पापा तो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए वो अपनी बेटी बना रखा था, उनका बेटा भी उन्हें मिल गया। तो राजी खुशी से उनकी शादी हो जाती है और एक ही घर में सब रहने लगते हैं। संध्या अपनी डॉक्टर की पढ़ाई जारी रखती है, दोनों की शादी हो जाती है, आगे वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। तो आज की ये मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय माता दी।